नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 29 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये देखिए आप 2021 के करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, ये दोनों पार्ट अपलोड हो गए हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और जो डिस्कशन में पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर जो स्टूडेंट देते हैं उनका जो नाम है वो हम इस डिस्कशन के लास्ट में कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जी बाल सुब्रमण्यम को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजीरिया। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नाइजीरिया। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शनों की, तो पेरू से स्टार्ट करते हैं। पेरू की कैपिटल क्या है? इसकी जो कैपिटल है यह है लीमा। लीमा इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है यह है सोल। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की जो कैपिटल है यह है पेरिस और इसकी जो करेंसी है यह है यूरो। बात करें अगर हम स्पेन की, स्पेन की जो कैपिटल है यह है मैड्रिड और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। फ्रांस और स्पेन दोनों की कॉमन करेंसी है क्या? यूरो है। अब बात नाइजीरिया की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप। देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है और ये आप देख रहे हैं ये है नाइजीरिया। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है अबूजा। अबूजा इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो नाइजीरियन नायरा, NAIRA, नाइजीरियन नायरा, ये इसकी करेंसी है नाइजीरिया की। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया AMNS इंडिया किस राज्य में 6 अलग अलग परियोजनाओं में 1,01,66,000 रुपए की निवेश करेगी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? गुजरात। देखो इस प्रकार के डाटा बेस्ड क्वेश्चन ना, मतलब किसी राज्य से संबंधित बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। तो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। गोवा सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया है। अब गुजरात से संबंधित आप 1-2 पॉइंट याद रख लीजिए। सबसे पहले तो गुजरात में है एक थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, गुजरात में मतलब गुजरात सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। तीसरा पॉइंट, गुजरात के कच्छ जिले में गांव है कुनरिया गांव, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है गुजरात। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये क्या है? गुजरात की है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में एशियाटिक लायंस ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, शूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है और कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान का। बी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें हम दूसरे ऑप्शनों की, आसाम की बात करें, आसाम सरकार ने मोइत्री योजना स्टार्ट की। केरल सरकार ने
स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। फिर केरल है। यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन लगा लीजिए। आप लगा लीजिए यहाँ पे क्या, जैसे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। अब इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है किसका, राजस्थान का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अब न्यूज़ में है तो राजस्थान में है। टाइगर कॉरिडोर राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया। जनजातीय उत्थान योजना इसको भी राजस्थान ने स्टार्ट किया। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना स्टार्ट की गई। निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया। घर घर औषधि योजना स्टार्ट की गई राजस्थान में। बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की। हाल ही में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। यह है राजस्थान की लोकेशन, ये देखिए आप। इसकी भी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों के साथ भी राजस्थान की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जयपुर इसकी कैपिटल है, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। 30 मार्च 1949 में फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अखिल कुरैशी। पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक, मानसागर लेक, चारों लेक राजस्थान में है। बिलासपुर डैम बानस रिवर के किनारे है। माही बजाज सागर डैम माही रिवर के किनारे है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के किनारे है। जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे है। नेशनल पार्क की बात करें, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी जो चुरू में है और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन। 4th क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस तारीख को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 28 जनवरी को। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे ये मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस ये मनाया गया। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे ये मनाया गया। और इस साल मतलब 2022 में ये इनकी 157th बर्थ एनिवर्सरी है। तो 4th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 28 जनवरी। किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय T x2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में है। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तमिलनाडु। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये भी तमिलनाडु में ही बनेगा। ये तमिलनाडु की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सिंपल भाषा में लिखी हुई है, ये आपको खुद ही कवर करनी है। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन में, मतलब चाइना में। चाइना की अगर हम कैपिटल की बात करें तो चाइना की आप कैपिटल याद रखिएगा, चाइना की जो कैपिटल है ये है बीजिंग। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इवान डोडिक का संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध है ये है टेनिस से। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में आइजोल जिले के एबॉक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग को एक मॉडल ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पर है? ये है मिजोरम में। देखो आइजोल से आप समझ गए होंगे, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मिजोरम। चरणजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध था ये था हॉकी से। 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, हॉकी। 10th क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश ने भारत को 70,000 असॉल्ट राइफलें AK-2 से 3 सौंपी हैं? तो ये सौंपी है किसने? रूस ने। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल डिस्कशन में जो क्वेश्चन का आंसर दिया था, उनके नाम रविंद्र कुमार टिर्के, ममता कुमारी, सनी परिहर, मैथमेटिक्स जोन, सोनल चौबे, सोनू कुमार, गरिमा मिश्रा, सर्वेश काजी, जानू सिंह, अनिल टंडन, दीक्षा विश्वकर्मा, स्टेक स्टडी पॉइंट, गायत्री कुमारी, कीर्ति शाक्या, ER मंतु वर्मा, आकांक्षा पारधी, ईशान गुप्ता, अशरफ जयान, अनुराग सिंह ठाकुर, कुणालकर सिंह, फॉर क्रिएटिव स्टडीज़, राहुल कुंडिया, द गीतांजलि हेरिटेज, रश्मि मौर्य, ग्विनेंद्र साहू, दीक्षा मेहता, ग्विनेंद्र साहू। तो ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने कल डिस्कशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर दिया था। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया?
जनवरी 2022 में किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है? छत्तीसगढ़ सही आंसर है, और ऊपर वाले का इजराइल। किस राज्य सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई? आंध्र प्रदेश सही आंसर है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 29 सही आंसर है। हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। हाल ही में जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो फिनलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत और किस देश ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की संभावना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जनवरी 2022 में किस राज्य ने अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में अपना योगदान 14% तक बढ़ा दिया है? किस देश ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।